जिला परिवहन कार्यालय डोंगरिया के सामने बुधवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस घटना में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कायदी के एक फार्म हाउस में चौकीदारी किया करता था, जो अपने घर लौट रहा था। इसी बीच हादसे का शिकार हो गया। 1 सितंबर की देर रात वारासिवनी की डोंगरिया स्थित आरटीओ कार्यालय के सामने मोटरसाइकिल की टक्कर से साइकिल सवार की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक जोड़ापाट कायरी निवासी लगभग 45 वर्षीय इंद्रदयाल ठकरेले है, जो बालाघाट के एक निजी चिकित्सक डोंगरिया स्थित फार्म हाउस में चौकीदारी करता था, जो रात लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच घर साइकिल में घास लेकर जा रहा था। इस दौरान ही वारासिवनी निवासी लगभग 24 वर्षीय परख पिता राजेश जैन की मोटरसाइकिल से वारासिवनी जा रहा था। इस दौरान आरटीओ कार्यालय के सामने तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चालक ने साइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना के बाद दोनों ही वाहन चालक सड़क पर गिर पड़े, जिसमें साइकिल चालक इंद्रदयाल ठकरेले के सड़क पर गिरने से सिर पर गंभीर चोट के कारण वह घायल हो गया, जबकि सड़क के किनारे गिरे परख जैन को भी गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को ही तत्काल एम्बुलेंस से उपचारार्थ जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां ड्यूटी चिकित्सक ने इंद्रदयाल ठकरेले को मृत घोषित कर दिया, जबकि परिजन परख के बेहतर उपचार के लिए उसे रिफर पर नागपुर लेकर गए हैं। देर रात तक जिला अस्पताल में ग्रामीणजनों और परिचितों की भीड़ बनी रही। मृतक के शव का गुरुवार को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। कायदी में गमगीन माहौल में मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नगर में बुधवार की देर रात आगजनी की घटना हो गई, जब दुकानदार दुकानें बंद कर अपने घर में आराम कर रही थी। उसी दौरान मेन रोड की 2 दुकानों में आग की लपटें और धुआं उठने लगा, जिसकी सूचना पाकर दुकानदार यहां पहुंचे तो सारा सामान आग में स्वाहा हो गया था। इस आगजनी से दुकान मालिकों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। रात लगभग 11 बजे के बाद शहर के मेन रोड सुभाष चौक के समीप स्थित हरियाणा जलेबी दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग देखते ही देखते भड़क उठी और पास ही स्थित बैग हाउस के गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जाता है कि आगजनी से दुकान और गोदाम को भारी नुकसान पहुंचा है। आगजनी की सूचना के बाद फायर वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। मेन रोड में जहां दुकानें एक दूसरे से लगी हैं, वहीं आगजनी की घटना से अन्य दुकानदारों में अपनी दुकान को लेकर दहशत देखी गई। बहरहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इस आगजनी की घटना में दुकान मालिक को लाखों रुपये की आर्थिक क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। रात्रि में दुकान मालिक दुकानों का शटर बंद कर घर चले गए, लेकिन सुबह जब दुकानें खोल कर देखी तो चारों ओर जले हुए सामान से बर्बादी ही दिखाई पड़ी। घटना के संबंध में बैग दुकान संचालक अवधेश जैन ने बताया कि वे दिन भर दुकान में व्यापार करने के बाद रात में घर चले गए थे, आराम कर रहे थे कि सूचना मिली और दौड़े चले आए। देखा तो सारा सामान जलकर खाक हो गया था। ये गोडाउन है। अच्छा, कब जानकारी लगी आग? आपकी लगी 11:25 को। 11:28 पे हम आ गए। हमारे पास वो जियो का मोबाइल है, उसके अंदर में मैसेज जैसे ही आया, फिर उसके बाद लड़की के उस पर आया, तो मैं नीचे उतर के ऐसी चड्डी पे भागते आया चाबी लेके। तो फिर क्या देखा फिर आपने? यहाँ बिल्कुल धू करके अंगार जल रही है। कितनी दुकानों को चपेट में ले लिया था आज? ये हमारी और ये जलेबी वाली दुकान। फिर भी लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? भैया मूल्यांकन करना पड़ेगा। बिल बाउचर जितने थे वो सब, पूरी फाइलें वाले सब जल गई। फिर भी अनुमानित 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान है। उसमें घरेलू सामान भी जल गए कुछ हमारे। तो ये आग लगी कैसे, क्या लग रहा है आपको? कोई कारण नहीं बता सकता भैया। दिन भर धंधा किया था, आराम से हार थक करके 10:30 बजे जाके सोया हूँ। और भुजी कैसे आग? फायर ब्रिगेड आए थे सर। कब तक कितने देर में भुजी थी? कितना? मेरे ख्याल से 1:30 बजे रात को वापस गए। क्यों? हाँ, 1-1:30 बजे रात तक। हाँ, एमपीवी की गाड़ी भी आई थी। बालाघाट शहर में खेल मैदानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। आए दिन मैदान में होने वाले आयोजन पर रोक नहीं है और मैदान की अव्यवस्था से प्रतिभावान खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में बीते दिनों हुए सीएम शिवराज के आगमन और शासकीय कार्यक्रम के बाद मैदान में गंदगी है, जिसे लेकर खेल प्रेमी एवं संस्थाओं में नाराजगी बनी हुई है। शहर के मैदान खिलाड़ियों के लिए कम और विविध आयोजनों के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में बीते कई वर्षों से यही कुछ चलता आ रहा है।
जबकि खेल दिवस के अवसर पर खेल संस्थाओं का गुस्सा इस बात पर भी दिखाई दिया था कि घोषणा और राशि आवंटन के बाद भी मुन्ना स्टेडियम में ग्रास फील्ड और चंद्रशेखर स्पोर्टिंग मैदान में एस्ट्रो टर्फ नहीं लग पाया है। इसी बीच अब इन मैदानों की दुर्दशा और अनदेखी के बाद प्रशासन की नज़रें रेंजर्स ग्राउंड के मैदान पर आकर टिक गईं और यही वजह रही कि बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन पर यहां पर जिला प्रशासन द्वारा पीएम स्वनिधि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेल संस्थाओं ने इस मैदान के उपयोग को खिलाड़ियों एवं प्रतिदिन सैर करने वाले नागरिकों तक सीमित रखे जाने की मांग रखी है, जिसमें उनका कहना है कि यहाँ इसके पूर्व कभी कोई आयोजन नहीं हुआ। अगर इसका भी अन्य मैदानों की तरह कार्यक्रमों के लिए उपयोग होगा तो यह मैदान भी बर्बाद हो जाएगा। जबकि आयोजन के बाद देखा गया कि रेंजर्स ग्राउंड में सफाई नहीं हो पाने से गंदगी का आलम है, जिसे साफ करने में जिम्मेदारों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। इसे लेकर खेल प्रेमी इंद्रजीत भोज ने कहा कि मैदान में राजनीतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इसकी देखरेख और संरक्षण की भी जवाबदेही होनी चाहिए। जिस तरह से रेंजर्स ग्राउंड में गंदगी फैली है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की थी, जो नहीं किया गया। अब मैदानों के संरक्षण के लिए आंदोलन किया जाएगा और इसे बचाने का प्रयास होगा। देखिए, कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी भी खेल मैदान में राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तो राजनीतिक कार्यक्रम के पश्चात 1 सप्ताह 10 दिन तक वहाँ पे गंदगी पड़ी रहती है, जिसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हालांकि शासकीय कार्यक्रम था और जिले के कलेक्टर ने कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो उनकी जिम्मेदारी बनती कि पहले कार्यक्रम के पश्चात ग्राउंड की साफ सफाई की जाए। क्या लगता है कि एकलौता ग्राउंड बचा है जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं रह रही कि इस ग्राउंड को भी उसी पूरे ग्राउंड की तरह ख़राब कर दिया जाएगा? देखिए, अभी तक रेंजर कॉलेज में कोई भी पॉलिटिकल इवेंट नहीं हुआ करते थे। ये पहली बार ही हुआ कि वहाँ पे जो रेंजर कॉलेज में जो हरी हरी घास का मैदान है उसमें राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसके पहले उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में हुआ करते थे, स्टेडियम में हुआ करते थे आयोजन, लेकिन स्टेडियम में ग्रासफील्ड नगर के जिम्मेदार लोगों की वजह से लगी है, तो स्टेडियम ग्राउंड अभी संरक्षित हो गया। अब जो रेंजर कॉलेज की बात हम करें तो यदि वहाँ पर ऐसे ही आयोजन होते रहे तो इसके लिए ये मान के चलिए कि वो ग्राउंड बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा और आने वाले समय में बालाघाट के नागरिक, नगर के नागरिक उस आंदोलन करेंगे, उस मैदान के संरक्षण के लिए प्रयास भी करेंगे।